गणपते नमः। आज हम माता लक्ष्मी की कथा सुनेंगे, जिसमें माता लक्ष्मी स्वयं बताती हैं कि माता लक्ष्मी किस स्थान पर निवास करती हैं, कौन से स्थान पर, किस घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। सो कथा शुरू करते हैं। एक सेठ करोड़ीमल थे। उनके 2 लड़के, एक लड़की और लड़कों की दोनों बहुएं और एक सेठानी जी। वह खुद कुल 7 प्राणी थे। जब तक लड़कों के ब्याह नहीं हुए थे, सेठानी अपने परिवार को देख फूली नहीं समाती थी। अपने पति सेठ करोड़ीमल की सेवा खूब जी जान से करती थी। लड़के लड़की भी माता पिता की आज्ञा के अधीन चलते थे। दौलत रात दिन सवाई होती चली जाती थी। खूब व्यापार उन्नति पर था। परंतु दोनों लड़कों के ब्याह हो जाने पर सेठानी जी का स्वभाव बदल गया। वह अपनी दोनों बहुओं को बिना कसूर भला बुला कहती थी और लड़ती झगड़ती रहती थी। सारा दिन घर में क्लेश करने लगती थी। साथ में लाडली बेटी भी अपनी माता का ही पाठ लेती और भावजों को यानी भाभियों को कहनी अनकहनी सुनाती रहती थी। दोनों भाइयों से झूठी सच्ची चुगली भाभियों की करके उनके आपस में मनमुटाव करवा देती थी। इससे घर में हमेशा कलह क्लेश बना रहता था। जो घर स्वर्ग के समान था, आपस की कलह के कारण नरक के समान बन गया था। एक दिन अर्धरात्रि के बाद सेठ करोड़ीमल को स्वप्न में लक्ष्मी जी ने कहा, सेठ करोड़ीमल, बहुत दिन मुझे तुम्हारे घर में रहते हो गए। अब कहीं अंत्यवास करने का इरादा है, इसलिए जो तुम मुझसे मांगना चाहो वरदान मांग लो। सेठ करोड़ीमल बोले, माता जी, आज तो मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, कल घर वालों से परामर्श कर सलाह करके ज़रूर मांग लूँगा। वे क्या सलाह देंगे? लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। करोड़ीमल का स्वप्न टूट गया। उनकी आंखें खुल गई। वह हरे राम हरे कृष्ण कहकर उठ बैठे। पौ फटते ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ नित्य कर्म से फारिग हो प्रभु का ध्यान कर सब घर वालों को बुला अपने स्वप्न का हाल ब्यौरेवार सुनाया। जो वार्तालाप लक्ष्मी जी के साथ स्वप्न में हुआ था। कहने लगे, अब आप सब लोग परामर्श दो, मुझे सलाह दो, मुझे क्या मांगना चाहिए। अपने पति के मुख से स्वप्न का हाल सुनकर सेठानी बोली, मेरे लिए नौलखा हार मांग लो। बिना हार के मेरा गला सूना सूना लगता है। बेटी ने कहा, पिताजी, तुम एक नौलखा बाग मांग लो, जिससे हम सब लोग खूब फल फ्रूट खाया करेंगे। बेटे बोले, पिताजी, एक हाथी मांग लो, हाथी हो जाने से हमारी इज्जत काफ़ी बढ़ जाएगी। अंत में सेठ जी ने अपनी बहुओं से पूछा, तुम लोग भी बताओ क्या मांगना चाहिए। बड़ी बहू तो गुस्से के कारण कुछ नहीं बोली, पर छोटी बहू अपने ससुर को प्रणाम कर बोली, पिताजी, जब लक्ष्मी जी जा ही रही हैं तो ये सब चीज़ें भी चली जाएंगी। ये टिकने वाली चीज़ें नहीं हैं। नाशवान वस्तुएं टिका नहीं करती। परंतु मेरी राय मानो तो आप इनसे ये मांगिए कि हमारे कुटुंब में अगर प्रेम बना रहेगा तो बाकी के दिन सरलता से कट जाएंगे और रूखा सूखा खाने को मिलेगा, मिल बांटकर खावेंगे और प्रभु के गुण गावेंगे। सेठ को छोटी बहू की बात पसंद आ गई। अगले दिन रात्रि के समय सेठ जी के स्वप्न में फिर से लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए। सेठ जी ने प्रार्थना की, माता जी, आप जाना ही चाहती हैं तो प्रसन्नतापूर्वक जाइए, परंतु मुझे ये वरदान देने की कृपा करें कि हमारे कुटुंब में परस्पर प्रेम बना रहे और सब आपस में प्यार पूर्वक रहकर प्रभु का गुणगान गाएं। लक्ष्मी जी बोली, सेठ, तुमने ऐसा वरदान मांगा है जिससे मैं जकड़कर बंध गई हूँ। जिस परिवार में परस्पर प्रीति रहती है, मैं वहाँ से जा ही कैसे सकती हूँ। मेरा वास वहीं होता है जहाँ बड़ों का सत्कार होता है, छोटों के साथ सभ्यतापूर्वक बात की जाती है, जहाँ कड़वी बात द्वारा क्लेश नहीं होता है और कोई नुकसान हो जाने पर भी लोग चुप रहते हैं और शुभ कर्मों में ही लगकर जीवन व्यतीत करते हैं और क्रोध या गुस्सा नहीं करते। मेरा उन्हीं के घर में वास होता है, मैं भी वहीं खुश होकर रहती हूँ। तो भक्तों, यह माता लक्ष्मी की कथा आपको जैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए
और आप भी चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही कथा के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।